बिहार से लगभग 40 किलोमीटर दूर कुंड घाट लछू 8 जहां 24वें तीर्थकर भगवान श्री महावीर जी ने जन्म लिया एवं शुरुआती शिक्षा ग्रहण किया, जैन धर्म अपनाने की शिक्षा दिया और अहिंसा के रास्ते पर चलने, सभी जीव जंतु से प्रेम करने का शिक्षा दिया और जैन धर्म प्रचार प्रसार किया, मनुष्य को मोक्ष का रास्ता बताया। लछू 8 से विशाल जैन धर्मशाला और भगवान महावीर का मंदिर भी है। लछू 8 से लगभग 5 किलोमीटर आगे जंगल में कुंड घाट में भगवान महावीर के एक और मंदिर है। जैन समुदाय जहां दर्शन करने के बाद जन्म स्थान की यात्रा करते हैं। घंघोर जंगल और ऊंची पहाड़ी का सफर लगभग 15 किलोमीटर चलकर जन्म स्थान आते हैं जहां भगवान महावीर ने जन्म लिया था। अब सफर पहले से बहुत आसान हो गया है। सरकार सभी जगह रोड बना दिया गया है। पहले यात्रा में बहुत कठिनाइयों का सामना करना होता था। सितंबर से फरवरी तक जैन समुदाय का पर्यटन का समय होता है। इस समय जैन पूरे विश्व से आते हैं और भगवान महावीर का दर्शन करते हैं। सिकंदरा जमुई से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। हम आज आए हुए हैं सिकंदरा जमुई ज़िला में और यहाँ जो है लछुआड़, यहाँ क्षत्रिय कुंड महातीर्थ है, जैन श्वेतांबर तीर्थ है और यहाँ जैनों के लिए पर्यटन स्थल है। तो आज हम आपको दिखावेंगे जन्म स्थान जहाँ की महावीर जन्म लिए थे। आइए, बढ़ते रहिए, आइए। अब जो है ये द्वार है जन्म स्थान का। ये तकरीब सिकंदरा से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा दृश्य लेते चलिएगा, सब थोड़ा इधर से भी ले लीजिए। अब जो है हम लोग मंदिर प्रांगण में आ गए हैं और यहाँ जो है हम लोग जानने का कोशिश करेंगे पुजारी जी से इस बारे में थोड़ा सा। हाँ, ले लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग जानेंगे कि जन्म स्थान है तो महावीर जी का जन्म हुआ है यहाँ। और बोला जाता है, इसमें लाइट अभी काम चल रहा है। ये जो है गर्भगृह है महावीर भगवान का। और ये सब लेते आइए। इसी स्थान पर महावीर भगवान जन्म लिए थे। यही हैं भगवान महावीर। तो हम पुजारी जी से जानेंगे। तो न्यूज इंडिया 24 में आपका स्वागत है और आप बताइए यहाँ का महत्व जो भी है। पूरे देश से यहाँ पर्यटक लोग आते हैं। कुंड घाट जन्म स्थान, तो कुंड घाट के बारे में बताइए, जन्म स्थान के बारे में भी बताइए। एक्चुअली कुंड घाट जो है उसे ब्राह्मण कुंड ग्राम कहा जाता है। वहीं भगवान महावीर देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में पधारे थे। यानी वहाँ करीब 82 दिन वह ब्राह्मणी के कोक्ष में रहे। उसके बाद इंद्र देवी देवता जो है उन्हें कोक्ष परिवर्तन करके क्षत्रिय कुंड में सिद्धार्थ राजा की पत्नी माता त्रिशला के गोद में भगवान का आना हुआ और इसी क्षत्रिय कुंड में प्रभु महावीर का जन्म हुआ। उसके बाद भगवान 30 वर्ष तक यहीं रहे। फिर वहीं जहाँ उन्होंने माता के गर्भ में आए थे ब्राह्मणी कोक्ष में, वहाँ उन्होंने जाकर के दीक्षा ली, जिसे संन्यास कहते हैं। और उसके बाद वह तप में निकल गए। जो ऋजु बालिका में प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति 42.5वें वर्ष मिलता है। और तभी उनके बड़े भाई नंदीवर्धन वहाँ प्रभु का दर्शन करने जाते हैं, जिन्हें केवल ज्ञानी महावीर का दर्शन होता है। और तब उनके हृदय में यह बात आती है कि हमसे छोटा होते हुए भी इसने क्षत्रिय कुंड ऐसा राज को त्याग करके अपने को तप में लगा दिया और मैं बड़ा होकर के इस राजपाट में क्या कर रहा हूँ। तो उनके हृदय के अंदर एक साधुवाद होता है और वो भी भगवान महावीर का यही प्रतिमा बनवाते हैं
और फिर उसके दर्शन सेवा में लग जाते हैं। तो यह प्रतिमा जो है भगवान का उसी समय का है और इसे बताया जाता है कि यह 2600 वर्ष पुरानी है। और इस कारण क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर हैं जिनका अभी शासन चल रहा है, तो इस कारण उनकी जीवित प्रतिमा होने के लिए से पूरे विश्व की यात्री जो है एक बार भगवान का दर्शन पाना चाहता है। अगर एक बार भी वह दर्शन पा लेता है तो वो सोचता है कि हमारा जन्म लेना सफल हो गया है। ऐसे इस क्षत्रिय कुंड की महत्व है और अब तो लोकल लोग भी काफ़ी दर्शन के लिए आने लगे, लेकिन जो जैन लोग हैं वह आज नहीं हजारों वर्षों से यहाँ श्वेतांबर दिगंबर दोनों जैन आते हैं। सिर्फ श्वेतांबर क्योंकि दिगंबर की यहाँ जो है प्रतिमा नहीं है, इसलिए सिर्फ श्वेतांबर ही लोग आते हैं। तो जैन लोग का पर्यटन कब शुरू होता है यहाँ? दीपावली से लेकर के फरवरी तक भीड़ रहती है, उसके बाद लोग कम जाते हैं। अच्छा, और एक तो यहाँ हो गया, दूसरी पावापुरी में फिर क्या है? पावापुरी भगवान वहाँ अपने शरीर को छोड़े थे जिसे निर्माण भूमि कहा जाता है। और पारसनाथ तो समझिए कि 20 भगवान यानी 24 तीर्थंकर में 20 भगवान का तीर्थ है, वो अलग ही है। हाँ। अब आपका शुभ नाम पंडित जी? अशोक पांडे नाम है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। तो जैसा कि पुजारी जी ने बताया और आप सभी ने देखा, कहानी भी बताया भगवान महावीर का, लगभग 2600 वर्ष पहले महावीर जी का जन्म यहाँ हुआ था और श्वेतांबर जैन धर्म के हुए 24वें तीर्थंकर हुए। लाखों में दर्शक आते हैं पूरे देश से श्वेतांबर जैन यहाँ दर्शन करने आते हैं। और पर्यटन का जो है नवंबर से शुरू होता है, पर्यटन नवंबर से शुरू होता है ना, और कब तक होता है? फरवरी तक चलता है। आप यहाँ पुरोहित हुए? अच्छा, और ये कब बजता है पुरोहित बाबा? ये आरती का समय, आरती के सुबह समय, शाम सुबह शाम घंटी बजता आरती करते हैं। नगाड़ा बजता है, घंटी रात शाम में। जी हाँ, आरती का समय में, आरती का समय हम लोग करते हैं। पंडित जी थोड़ा सा बताइए इस बारे में, महावीर जी के बारे में, उनका जन्म के बारे में, और वहाँ जन्म के बाद कहाँ क्या किए, इसके बारे में बताइए। आपका अपना शुभ नाम भी बताइए। मेरा नाम ब्रज मोहन पाठक हुआ। महावीर स्वामी भगवान का ये 24वां तीर्थंकर है और ये यहाँ उनका 3 कल्याणक की भूमि मानते हैं, चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक। ये पूरे नगरी का नाम है क्षत्रिय कुंड लछवाड़ बोलते हैं। ये लछवाड़ धर्मशाला गांव मंदिर इसको बोलते हैं। भगवान का कल्याणक कलहटी बोलते हैं, यहाँ की चवन कल्याणक और दीक्षा कल्याणक हुआ। वहाँ से 12 किलोमीटर क्षत्रिय कुंड बोलते हैं, भगवान का जन्म कल्याण। वहाँ से हम लोग गए थे, हम लोग आ रहे हैं। हाँ, उधर से करते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो यही महावीर स्वामी भगवान का यहाँ 3 कल्याणक की जीवनी है। यहाँ जितने भी देश विदेश से जैन समाज के लोग सेवा पूजा दर्शन करने के लिए आते हैं। थोड़ा इधर आइए, बात करते हैं। कहाँ से घूमने आए? मैं तो बिहार शरीफ से आए। बिहार शरीफ से? तो सिर्फ घूमने के लिए आए हैं? जैन स्थान? जैन। अच्छा अच्छा, आप सभी लोग बिहार शरीफ से? बिहार से शेखपुरा से। बिहार से शेखपुरा से। तो ये पर्यटक लोग कैसा लगा? अभी कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? और वहाँ गए थे जन्म स्थान में। हाँ। और यहाँ आए हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, और लछवाड़ में भी एक मंदिर है, वहाँ भी हो लीजिएगा। आप लोग बताइए, कुछ महिला दर्शक भी हैं, बताइए कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ से। वो आप लोग सब साथ में हैं? सब साथ में। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश जी। तो ठीक है, तो घूमिए, हमको भी अच्छा लग रहा है यहाँ का दृश्य, आप भी देखिए। बहुत बढ़िया भैया, है ना? एकदम घूमने की जगह है। हाँ, सभी जगह से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये जो है श्वेतांबर जैन का जो मंदिर है, 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जी लगभग 2600 वर्ष पहले जन्म स्थान में जन्म लिए थे। बात करेंगे, यहाँ ऑफिस हैं, व्यवस्थापक हैं,
तो हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा मंदिर है और बहुत खर्च होता होगा, तो ये सब कैसे चलता है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभेंदु शेखर हुआ। तो शेखर जी, यहाँ और लछुआड़ ये सब मिला के आपका बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सारा खर्च होता होगा, तो ये सब कैसे चलता है सिस्टम में, थोड़ा सा जनता को बताइए। ये हमारे ट्रस्ट के द्वारा चलता है। ये मंदिर नीचे ये जन्म कल्याणक है, नीचे तलहट्टी है, च्यवन कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, और एक धर्मशाला है लछुआड़ में, वो सब ट्रस्ट के द्वारा चलता है। मेरे ट्रस्ट के अंदर 4 मंदिर है, एक पारसनाथ शिखर जी, एक भागलपुर भागलपुर वाला बताइए उसको। चंपापुरी में है बासु पूज्य भगवान का मंदिर एक, और एक काकंदी तीर्थ जम्मू में पड़ता है, जम्मू से 10 किलोमीटर है, और एक ये पावापुरी मेरे एक ट्रस्ट का। तो यहाँ तो ढेर सारा पर्यटक लोग आते होंगे जी, बाहर से। सितंबर से लेकर फरवरी तक ये आपका चलता है सीजन। और इतना एकांत में सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ बताइए। सिक्योरिटी यहाँ एसएसबी कैंप है बगल में, उनसे मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है, बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है। मैंने पूर्णतः सुरक्षा है, पूरे देश से लोग आ सकते हैं, सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यहाँ देश विदेश से आते हैं लोग। तो जैसा कि आप अपना नाम एक बार और बता दीजिए। मेरा नाम शुभेंदु शेखर हुआ। शुभेंदु शेखर जी ने जैसा बतलाया कि इस ट्रस्ट के अंदर में और भी 4 मंदिर हैं, तीर्थ और 4 तीर्थ हैं, जिसमें कि जमुई में एक हैं, एक भागलपुर, एक पारसनाथ और ये स्वयं और लछुआड़। फंटी पांडे के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।